are putting an end to all the masala That's a good one. That's a good start to the and conversation. all the spice. So क्या गुफ्तगू हुई है यार। हम तो रोहित शर्मा के दीवाने हैं। वो ऐसी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐसे जबरदस्त जुमले बोलता है। जाते जाते उन्होंने कहा गंभीर साहब ने कि मैं पहला क्वेश्चन जो है अब रोहित शर्मा से है कि सुबह भीगे बादाम खाते हो कि नहीं? ठीक है, 11 सुबह 11 बजे की जगह रात को 11 बजे आ रहे AM की हो। जगह PM ना हो जाए। तो रोहित, ये आपके लिए सवाल होगा। इंटरव्यू की शुरुआत एक हंसी मजाक के साथ होती है, जहां पर विराट कोहली आकर इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि आज हम बहुत सारा मसाला अपने दर्शकों को देने के लिए आए हैं, जो कि ये मसाला ऐसा होगा कि कई चीज़ों को खत्म कर सकता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी उसमें एक चीज़ बहुत खास थी, वो थी कन्फ्रंट्रेशन। मज़े की बात है कि दोनों हरीफ टीमों के साथ काफ़ी लड़ते भिड़ते रहे हैं और दोनों बल्लेबाज हैं। मतलब दोनों बल्लेबाज अमूमन बॉलर्स होते हैं ना कि पंगे डालते हैं, बट वो बेटर हैं। और उन्होंने बताया, गौतम गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज़ इन योर पर्सनैलिटी। And I don't think so that ever in my life I've had pledging with the opposition. It has probably got me out of that zone. All it has done is probably helped me more as compared to probably helped me less. बड़ी कमाल की गुफ्तगू हुई। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का एहतराम, दिल से दिल की बातें। और अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, एवरीवन वांट्स टू डिफीट इंडिया। क्यों? क्योंकि क्रिकेटिंग जाइंट्स बन चुके हैं और क्रिकेटिंग जाइंट्स ऐसी नहीं बने, अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत बने हैं। जो टीम पिछले 11 सालों से अपने घर में अनबीटन है, 17 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, दुनिया में कोई टीम इनके करीब नहीं भटकती। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की होम डोमिनेंस के लिए यहाँ कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज हरा तो खत्म, हम तुम्हें मानेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है मेरे भाइयों, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है जिनको आप 2-0 से हरा दिया। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, वो कभी भी बांग्लादेश से तो नहीं हारेंगे टेस्ट सीरीज भाई। 2012 के बाद इंडिया ने कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी अपने होम ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आ गई, इंग्लैंड जैसी टीमें आ गई, वो भी हार के चली गई। बांग्लादेश किस खेत की मूली है? इट्स अ बिग डील बांग्लादेश के लिए, ये बहुत। क्यों किया? और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहे, आपको भी कहीं पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्यों करते हैं। उन्होंने बोला जब आपको ये मदद देता है, यानी कन्फ्रंटेशन आपको हेल्प आउट करता है। जाहिर है आप जब किसी के साथ पंगा डाल रहे हो, मैच डाल रहे हो, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हो। आप टीम के लिए तो खेल रहे होते हो, बट कुछ आप अपनी इज्जत भी बीच में आ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड स्पेस। You've had more alterations than I have. I I have. think you can answer that question better than I can. नहीं, मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि मेरी बात से अग्री कर जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मैं कह रहा हूँ कोई तो बोले हाँ यही होता है। और भी बहुत सारी बातचीत हुई, दिल से दिल की बातें। यहाँ मसाला नहीं हुआ, मसाला नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारतीय स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर, इन दोनों की कंट्रोवर्सी से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि दोस्तों यह दोनों जब भी मैदान पर आमने सामने आज से पहले हुआ करते थे तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ ड्रामा ही देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी कैसे यारी में बदल गई, वह विराट कोहली और गौतम गंभीर के इस इंटरव्यू में पता चला। जिस तरीके से दोस्तों गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मजाकी अंदाज में इंटरव्यू में एक दूसरे से सवाल किए और जवाब दिए, उसे देखकर दोस्तों पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए कि विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर के इंटरव्यू पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है और पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों को इस अंदाज में देखकर किस तरह से शॉक हो चुकी है। एवरीवन वांट्स टू बीट इंडिया, और इसमें ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी ने ये इज्जत ली हो, ये इज्जत मिली है, ये इज्जत खुद हासिल की है, ये स्टेटस खुद हासिल किया है। कि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 4 महीने पहले उन्होंने बिल्टअप शुरू कर दिया है कि जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, इस बार तो हम जीतेंगे, विराट हमारे पास होता हम तो कोई ट्रॉफी नहीं हारते। तो दिस एंड दैट, मतलब दिस शोज द इंटेंसिटी। मतलब आप इंग्लैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात, चलें न्यूजीलैंड इज नॉट दैट लाउड काइंड ऑफ अ साइड, वो आते हैं खामोशी से खेलते हैं चले जाते हैं। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, एवरीवन वांट्स टू डिफीट इंडिया। क्यों? क्योंकि क्रिकेटिंग जाइंट्स बन चुके हैं और क्रिकेटिंग जाइंट्स ऐसी नहीं बने, अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत बने हैं। जो टीम पिछले 11 सालों से अपने घर में अनबीटन है, 17 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, दुनिया में कोई टीम इनके करीब नहीं भटकती। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की होम डोमिनेंस के लिए यहाँ कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज हरा तो खत्म, हम तुम्हें मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त, मैं बहुत दफा ये बात कह चुका कि वो वक्त है, ये वक्त है, ये बोलना चाहिए, खुले दिल से बोलना चाहिए अगर हम क्रिकेट के फैन हैं। क्या वो वक्त आ चुका है कि इंडिया को इंडिया में जाके हराओ तो फिर आपको माना जाएगा। वहां बांग्लादेश है जो कि स्काई रॉकेट हाई कॉन्फिडेंस लेकर मैदानों में उतरी है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने बांग्लादेश विजिट किया था, इन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग के साथ इंडिया को तंग किया था, और फिर वहां से पहले टेस्ट मैच में कुलदीप और अगले टेस्ट मैच में अय्यर एंड अश्विन, उन्होंने इंडिया को रेस्क्यू किया था। तो इस बार वो पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की जो टेस्ट स्क्वाड्स हैं उसमें जमीन व आसमान का फर्क है, एक्सपीरियंस का जमीन व आसमान का फर्क है। इंडिया जिस तरह अपने घर पे क्रिकेट खेलता है, एक स्ट्रेंथ है, एक किला एक मतलब एक फोर्ट बना के क्रिकेट खेलता है, उसमें जमीन व आसमान का फर्क है। इंडिया को अपने घर पे क्रिकेट खेलें या इंडिया अपने घर से बाहर खेलें, उनको अपनी आइडेंटिटी बताए
कि हमने टीमों को किधर फंसाना है या खुद किधर हम फंस सकते हैं। पाकिस्तान को तो अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। सो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंपैरिजन करना कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 हरा दिया तो वो अब इंडिया को भी 2-0 हरा सकते हैं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी स्कोर लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऑन पेपर की हम बात करते हैं, जब तक खेल मैदान में नहीं खेला जा रहा होता तो पेपर पे खेला जा रहा होता है। सेशन शेयर की है गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं टीम इंडिया के, और विराट कोहली जो कि वर्ल्ड बेस्ट बैटर हैं। और दोनों की तकरीबन 18-19 मिनट की जो वीडियो है उसमें आप सबको अपना अपना पॉइंट बेहतर लगा होगा, बट बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी उसमें एक चीज़ बहुत खास थी, वो थी कन्फ्रंट्रेशन। मज़े की बात है कि दोनों हरीफ टीमों के साथ काफ़ी लड़ते भिड़ते रहे हैं और दोनों बल्लेबाज हैं। मतलब दोनों बल्लेबाज अमूमन बॉलर्स होते हैं ना कि पंगे डालते हैं, बट वो बैटर हैं। और उन्होंने बताया, गौतम गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज़ इन योर पर्सनैलिटी, कि ये आपके मतलब होता है, उसमें आपके अपने में होता है कि आप, उन्होंने बोला कि आप मतलब मैंने क्रिकेट ख़त्म अब नहीं खेल रहा, मैं अब कोचिंग की तरफ आ गया हूँ, बट आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कन्फ्रंटेशन किसी मतलब मुखालिफ टीम के साथ किया। मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा, पछतावा हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहें, आपको भी कहीं पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्यों करते हैं। उन्होंने बोला जब आपको ये मदद देता है, यानी कन्फ्रंटेशन आपको हेल्प आउट करता है। जाहिर है आप जब किसी के साथ पंगा डाल रहे हो, मैच डाल रहे हो, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हो, आप टीम के लिए तो खेल रहे होते हो, बट कुछ आप अपनी इज्जत भी बीच में आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार अपने व्लॉग्स में कर भी रहा हूँ, खासकर जब पाकिस्तान में चैंपियंस कप चल रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ियों की आपस में कन्फ्रंटेशन चल रही है। शादाब खान खासकर 2-3 खिलाड़ियों को आंखें दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो गौतम गंभीर और विराट कोहली की बातें हुई, उसमें गौतम गंभीर ने जो मुझे 2-3-4 अच्छे पॉइंट्स लगे उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। गौतम गंभीर ने तारीफ की विराट कोहली की 183 की जो इनिंग्स थी, 140 प्लस बॉल्स के ऊपर जो एशिया कप में खेली। लकीली मैंने वो मैच देखा था, लकीली कह रहे हैं अनलकीली कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हारा था, और शायद पहली दूसरी बॉल के ऊपर गौतम गंभीर आउट हुए। ने आज एक बड़ा शॉट खेला है और आप सब लोग देख रहे होंगे कि एक चीज़ बहुत ज़ेर बहस है और लोग उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, और वो है विराट कोहली और गंभीर का आमने सामने बैठना एक दूसरे के साथ। एक आमने सामने होता है कि आप किसी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और एक आमने सामने होता है आप एक टेबल पर बैठ गए हैं। और जो इंटरव्यू या वीडियो जो जिसको अभी तक देखा गया है उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बातचीत। और यकीनी तौर पर जबकि गौतम गंभीर को कोच बनाया, इंडिया टीम का हेड कोच बने हैं वो, तो एक नए सफ़र का आगाज़ भारत में इसको लोग देख रहे हैं। मुख्तलिफ आरात थी उनकी जब उनको हेड कोच बनाया गया टीम इंडिया का। तो चूँकि विराट के साथ उनके माजी करीब में जो वाक़यात हुए हैं वो खुशगवार वाक़यात नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में ख़ासे खदशात थे कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे दोनों और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ थी इंडिया की, उसमें इब्तदाई तौर पर ये इतला थी कि शायद ये रोहित और सिमरन, थैंक यू वेरी मच, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, कि शायद विराट और रोहित नहीं खेलेंगे। लेकिन बाद में ये ख़बर आई कि ये जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी रिक्वेस्ट पर इन्होंने वो वनडे सीरीज़ खेली, तो वहाँ से लगा कि शायद मामला ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे चलेंगे और ये दोनों चूँकि टॉप प्रोफेशनल्स हैं और उसको उसी तरीके से चलेंगे। थैंक यू जी अविनाश जी, थैंक यू प्रताप, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो आज वो एक बड़ा दिलचस्प सा मंजर है जब 2011 का वर्ल्ड कप के जब 2011 का वर्ल्ड कप के मनाजिर दिखाए जाते हैं और वो उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त में अगर आप इंडिया की टीम को देखें तो 2011 का 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के बाद और जो दीगर कामयाबियाँ उसके बाद हासिल की, जिग्नेश साहब की हालत और आमिर अंसारी साहब वालेकुम सलाम, तो जो कामयाबियाँ उसके बाद हासिल की, फिर जो अभी हाल ही में 2024 में जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसके बाद जो अब अगला मरहला है ना, या फिर अगला हदफ जो है, वो हदफ उनके लिए है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। इसी अगर आप देखते हैं इस वक्त भी जो उनकी पॉइंट्स टेबल इंडिया की WTC को देखते हो तो वो सबसे ऊपर है, तो उनका अगला हदफ जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल, जो कि 2 मरतबा फाइनल खेल चुके हैं, जीतना चाहते हैं। और उसके लिए टीम का माहौल ठीक रखना, सबको एक जगह पर बांधे रखना और सबको इकट्ठा रखना इस बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। और बहसीत कोच जिस तरीके से लोग देख रहे हैं गौतम गंभीर को, और विराट जितना टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं और जिस अंदाज से उन्होंने पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हारे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है मेरे भाइयों,
ये इंडियन क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है जिनको आप 2-0 से हरा दिया। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, वो कभी भी बांग्लादेश से तो नहीं हारेंगे टेस्ट सीरीज भाई। 2012 के बाद इंडिया ने कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी अपने होम ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आ गई, इंग्लैंड जैसी टीमें आ गई, वो भी हार के चली गई। बांग्लादेश किस खेत की मूली है। इट्स अ बिग डील। बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंडिया को हराना इंडिया में बहुत बड़ा इम्तिहान। मुझे लगता है कि हराना तो दूर की बात, ये मैचेस जो है 5-5 दिनों तक भी नहीं जाएंगे। अगर बांग्लादेश ने इंडिया को 2-0 से हरा दिया, यहां से सल्यूट आएगा भाई। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को वाकई में सल्यूट आएगा अगर इंडिया में जाके बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल क्या बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल है। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी पिचेस बनाई जा रही है इंडिया में। रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी की पिचेस है जो कि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेंगी। अब इंडिया चाह रही है कि बांग्लादेश के पास थोड़े बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं तो वो इंडिया जो है फास्ट बॉलिंग के साथ जाएगी। पिचेस भी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली बना रही है क्योंकि हम सबको पता है कि भाई इंडिया जो है दोनों को ही अच्छा खेलता है। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है इंडिया, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है। तो इंडिया चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और कोई अच्छा सा फास्ट बॉलर टीम में लेके आए और इन तीनों के साथ जो अटैक करे। तो दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को लगातार इस चैनल पर सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको विराट कोहली और गौतम गंभीर का इंटरव्यू कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के साथ पिछले हुए विवाद अब दोनों ने सुलझा लिए हैं और अब टीम इंडिया को ये दोनों आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। भाई दोस्तों बात करें इस इंटरव्यू की तो दोनों ने काफ़ी मजाकिया अंदाज में एक दूसरे के सवालों के जवाब दिए। जहां विराट कोहली इंटरव्यू के शुरू होते ही कहते हैं कि हम दोनों ने मीडिया को मसाला देना ख़त्म करने वाले हैं। भाई दोस्तों आगे विराट कोहली गौतम गंभीर के करियर के बारे में बात करते हैं। इस दौरान दोस्तों विराट कोहली ने गौतम गंभीर के लिए कहा कि आपको कभी भरोसा था कि तुम टीम इंडिया के कोच बनोगे। भाई दोस्तों गौतम गंभीर ने भी विराट कोहली के करियर की बेस्ट इनिंग्स बताई। गौतम गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की पारी उनकी करियर की बेस्ट पारी थी, जो कि बहुत मुश्किल समय में आई थी। इस दौरान दोस्तों एक दूसरे से दोनों ने काफ़ी सवाल किए। तब से दोस्तों विराट कोहली के साथ ये इंटरव्यू गौतम गंभीर का आया है। तब से ये दोनों दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी ये दोनों खिलाड़ी पहले मिलते थे तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। लेकिन अब इन दोनों ने पूरा मसला ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।